भविष्यवाणी आपने की जनवरी के महीने में, मैंने वो सुनवाई जिसमें आपने कहा कि एक बड़े नेता की हत्या हो जाएगी। अब बड़े नेता की हत्या हो जाएगी, उसके बाद युद्ध होगा और उस युद्ध में मार्च के महीने में अमेरिका और इजराइल इसमें इन्वॉल्व होगा। ये मैंने आपका बयान चलाया, जनवरी में आपने ये कहा था? जी बिल्कुल कहा था मैंने जनवरी और इवन सुचारिता जी मैंने दिसंबर में अपने ही कुछ चैनल के लिए वीडियो कुछ बनाए थे, जिसमें मैंने जो परिस्थिति घटित हुई है मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जैसे ही, क्योंकि ज्योतिष में मंगल को साधारण प्लैनेट नहीं कहा जाता, ज्योतिष में मंगल को अग्नि कहा जाता है और राहु को एक्चुअल में बारूद कहा जाता है। मैंने उस वीडियो के अंदर कहा था कि जब ये दोनों प्लैनेट एक साथ जाएंगे तो फिर विश्व एक मुश्किल परिस्थिति में खड़ा होगा, युद्ध की परिस्थितियां निश्चित रूप से होंगी। और ये बिल्कुल क्लियर था कि कौन सी कंट्री के अंतर्गत, बाकायदा आपको पता हो, शायद आपने देखा होगा, मैंने उसमें बाकायदा नाम लिया था कि इजराइल, अमेरिका और ईरान, ये परिस्थितियां जो होंगी ये इनके साथ बहुत खराब होंगी, उसका कारण होगा एक नेता की मृत्यु। अच्छा, मैंने उस वीडियो में बात बोला था, अगर चाहे सुचारिता जी, कई बार ये होता है, खैर मैंने जनवरी में बोला था, फरवरी में परिस्थिति स्टार्ट हुई, लेकिन ये हमारे कुछ पंचांग जो होते हैं वो करीब 1 वर्ष पहले छप जाते हैं सुचारिता जी। और अगर इन पंचांगों में आप पढ़ेंगे, मैं अगर आपको भी कहूं इनमें पढ़ने के लिए, तो आप यहां बाकायदा डेट देख सकेंगे, डेट बाकायदा मेंशन किया गया है इन पंचांगों के अंतर्गत कि किस समय क्या होगा। आप चाहें तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप देख सकते हैं। तो बाकायदा ये बिल्कुल कंफर्म था कि जैसे ही कुंभ राशि के अंतर्गत, कुंभ राशि शनि की राशि है, और शनि की राशि के अंतर्गत जैसे ही 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन बनेगा, राहु वहां पर पहुंच गया है, मंगल वहां पर पहुंचने वाला है। ये एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है और अभी तो परिस्थिति और भयानक। आचार्य जी देखिए, मैंने जो बात सुनी, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक कनेडियन प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जियांग, उन्होंने ये बात कही कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतेंगे, वो चुनाव जीत गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये चुनाव जीतने के बाद ईरान से युद्ध करेंगे। वो युद्ध हो गया है, पहले भी हुआ। अब उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध लड़ेंगे लेकिन वो युद्ध हार जाएंगे। अब उनकी ये भविष्यवाणी चर्चा का विषय बनी हुई है, वायरल हो गई है। अब मैं आपसे पूछ रही हूं, क्योंकि आपने भी ये बात कही थी कि बड़े नेता की हत्या हुई कि जनवरी में आपने कहा, और वो हो गई, तो अब इसके बाद क्या है? मैंने ये भी कहा था कि बाकायदा एक मुस्लिम कंट्री के अंतर्गत होगी, एक नेता की हत्या होगी, उसमें ईरान सम्मिलित होंगे। और मैंने भूकंप भी कहा था, मैं दोबारा कह दूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो जन्म हुआ है वो सिंह लग्न के अंतर्गत हुआ है, वृश्चिक राशि के अंतर्गत हुआ है, वृश्चिक राशि में केतु है, वृश्चिक राशि के अंतर्गत चंद्रमा है, दोनों प्लैनेट जाकर के वहां पर विद्यमान है। देखिए, हमारे देश में बहुत से लोग इस पर भरोसा करते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। ये जो जिस तरह से घटित हो रही है, इसका अनुमान पहले से कैसे लगाया जा सकता है? मेरा सवाल ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया इस युद्ध को देख रही है, भारत में बैठे लोग भी ये सोच रहे हैं ये युद्ध खत्म होगा या और बड़ा होगा। अब जब ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये जंग हार जाएंगे, तो हर कोई ये सोचेगा कैसे हार सकते हैं, कोई बड़ा हथियार तो नहीं चलाएगा ईरान। देखिए, ये सब समझ उठेंगे जी। नहीं, एक मिनट सुचित्रा, हारने की डेफिनेशन क्या होती है? हारने की डेफिनेशन ये है कि जो रिजीम चेंज डोनाल्ड ट्रंप ईरान में करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। उन्होंने एक और भविष्य, आचार्य जी ने यहाँ पे ये भी कहा कि पाकिस्तान भी इस जंग की जद में होगा। आपने ये भी कहा था ना? हाँ बिल्कुल, मैंने शब्द कहा है और होगा। मैंने ये शब्द कहा था और ये होगा, मैं कंफर्म कह रहा हूँ। और मैं दोबारा इस विषय को कह रहा हूं, सुन लीजिए, मैं दोबारा ये कह रहा हूं कि इसको बाकायदा नोट कर लीजिएगा, पाकिस्तान भी इस जंग में सम्मिलित होगा। मैंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, यूएसए और इस्राइल, इनको लेकर के पहले प्रेडिक्शन किया था। मैंने कहा था इन कंट्रीज में हालात खराब होंगे। मैंने पाकिस्तान के जंग की बात की थी और आपको याद होगा मैंने कहा था पाकिस्तान के अंदर भी लड़ाई होगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान ऑलरेडी लड़ चुके हैं। कपिल साहब चाहे तो उसको उठा करके देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, आपकी ईरान और अमेरिका के युद्ध में किसके जीतने की संभावना ज्यादा लगती है और आपकी सिंपैथी किस तरफ है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। और क्या आप इन भविष्यवाणियों को मानते हैं या नहीं मानते हैं, इस बारे में भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।